हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा इंफॉर्मेशन। तो जो लोग इस चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और मेरे जो बैकअप चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दी है। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो झुरलई होता है वो रो रहा होता है, क्योंकि आपने पिछला एपिसोड देखा ही होगा कि उसकी जो प्रेमिका थी उसे यांग फैंग ने मार दिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झुरले होता है वो रोते हुए बता रहा होता है कि उन लोगों का प्लान क्या है, वो क्यों सभी टीमों को एक साथ लेके आ रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झुरले होता है वो कहता है कि ये सभी कुछ वो लोग इसलिए कर रहे हैं कि जो फर्स्ट रिंग रोड है उसके आसपास कहाँ पे तो जो रैंडम डीलर हैं वो अपीयर हुआ है, इसलिए वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और उन मुकाबलों को पार करना चाहते हैं। उन जो फैसिलिटी हैं वो सभी चीज़ें उन्हें चाहिए है, इसके लिए उन्हें उस चुनौती को पूरा करना होगा और उस चुनौती को पूरा करने पर बहुत अच्छे अच्छे इनाम हैं। अगर उन लोगों से ये सब कुछ हो पाता तो उन लोगों ने पहले ही उन जो चीज़ें हैं उनके अंदर चले गए होते, पर उनसे भी ये नहीं पूरा हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो चुनौतियाँ थी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी और बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। अगर हम लोग सभी लोग मिलके भी उन चुनौती को पार करने की कोशिश करेंगे तब भी वो मुश्किलात मतलब हमारे बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। पर फिर हमें दिखाया जाता है जो झुरले होता है वो बताता है कि जो स्काईविल है वो अकेले इन चुनौती का सामना नहीं कर सकता। अगर उसे इन चुनौतियों को सामना अकेले कर पाता तो वो अकेले ही सब कुछ ले लेता, पर वो अकेले ये सब कुछ नहीं कर पाता। इसके लिए वो बाहर से कुछ लोगों को लेना चाहता है, इसलिए वो अलग अलग टीमों को वहाँ से निकाल रहा है और उन्हें अपनी टीम में शामिल कर रहा है। जैसे ही वो सभी लोग उसकी टीम में शामिल हो जाएंगे, वो सभी लोग जो डीलर है उसके पास चले जाएंगे और उसके पास जाके जो लोग हैं वो सभी लोग उस मिशन को कंप्लीट करेंगे। अगर उन लोगों ने उस मिशन को कंप्लीट कर दिया तो वो अच्छी बात है, वरना वो लोग मर जाएंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है वो डॉक्टर से कहता है कि जाओ झुरलई का इलाज करो, उसे ठीक कर दो। और फिर जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि ओके, मैं जाकर उसका इलाज करती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो झुरलई होता है वो कहता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों को मुझे ठीक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये कहने के बाद जो झुरलई होता है वो अपने शरीर पर जो अपना जो खुद का पॉइज़न होता है वो लगा लेता है और उन सभी से कहता है कि सिर्फ मेरे लिए इतना करना कि जो मेरे बॉस हैं उसे ज़मीन में गाड़ देना और मुझे भी उसके साथ ही गाड़ना। हम दोनों मरते हुए तो एक साथ ही रहेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है वो ये देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। सभी के सभी लोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है, कोई कहता है कि ये दोनों मर चुके हैं, अब ये झुरलई ये जिंदा नहीं है। और फिर हमें डुआंजू को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि अपोक्लिप्स के अंदर भी किसी की फीलिंग इतनी ज़्यादा प्योर हो सकती, इतनी ज़्यादा अच्छी फीलिंग। उसने उसके लिए अपनी जान दे दी, वो उससे सच्चा प्यार करता था। और फिर हमें दिखाया जाता है जो इंजू होती है वो अपने मन में कह रही होती है कि अगर ऐसा कुछ मेरे भाई के साथ होता है या फिर मेरे भाई को ऐसे कुछ ही चोट की या फिर वो मरने वाला होता है तो मैं भी ऐसा ही कुछ करूँगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है वो वहाँ से आगे बढ़ने लगता है और उन सभी से कहता है कि मेरे लिए एक काम कर देना, इन दोनों की जो बॉडी है उन्हें दफना दो और इन दोनों को साथ में दफनाना। जो झुरलई है उसकी ये आखिरी इच्छा है तो हम इसे पूरी कर देंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है उन लोगों को जो गड्ढा खोदने में और बाकी सब काम करने में रात हो जाती है। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी के सभी जो लोग होते हैं वो एक खुफिया जगह पे आ चुके होते हैं। और फिर हमें किसी की आवाज़ आती है, वो कहते हैं कि हम लोग वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, हमें थोड़ा सा आगे जाना है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सभी के सभी जो लोग होते हैं वो यान्यू के पापा और लिू चियांगफेंग होते हैं, उनके पीछे चल रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो यान्यू होती है उसका चेहरा बहुत ज़्यादा उदास होता है और वो बहुत ज़्यादा सैड हो चुकी होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआंजू होती है वो कहती है कि तुम इतनी ज़्यादा उदास मत हो, हम अभी भी तुम्हारे साथ ही हैं। और फिर जो यान्यू होती है वो कहती है कि थैंक यू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डुआंजू। और फिर हमें दिखाया जाता है
जो डॉक्टर होती है वो यांग फेंग से कहती है कि बॉस, आप क्या कर रहे हो? आपके जो कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा फट चुके हैं। क्या आपको अपने जो कपड़े हैं उन्हें ठीक नहीं कर लेना चाहिए? और फिर हमें दिखाया जाता है जो डॉक्टर होती है वो अपने मन में कह रही होती है कि अभी का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है। अभी बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल चल रहा है, तो मुझे इन सभी का जो ध्यान है वो हटाने की ज़रूरत है। इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो कहता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, अभी इस ये चल जाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंगजू होती है वो कहती है कि फ्रैंक भाई, और फिर जो डॉक्टर होती है उसे कहती है कि लिन मियांचू, क्या हम लोगों को जो यान्यू की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए? वो अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में हो सकती है, उसके साथ अभी बहुत कुछ होने वाला है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो किंगजू से कहता है कि तुम्हें उसकी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यान्यू एक स्ट्रांग लड़की है, वो इन सभी चीज़ों से नहीं डरती। और फिर जो यांग फेंग होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि जो किंगजू है वो अब बड़ी होने लगी है। आज जो कुछ भी हुआ उसने वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, इसलिए उसे पता चल रहा है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से या फिर उनकी भावनाओं से खेलने से क्या होता है। तो वो अब वो बड़ी हो रही हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो और फिर हमें यान्यू के पापा को दिखाया जाता है, वो एक दरवाजे के सामने खड़े होते हैं और सभी से कहते हैं कि अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू के पापा होते हैं वो यान्यू से कहते हैं कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ यहाँ पे है और इस दीवार के पीछे, पर मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ऐसे मत देखो, क्योंकि अगर तुम्हारी माँ भी जिंदा होती और वो उनको पता चलता कि तुमने उन्हें ऐसे रूप में देखा है तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता। तो मैं चाहता हूँ कि तुम आगे मत आओ। और फिर जो यानी होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने पापा से कहती है कि जल्दी से इस दरवाजे को खोलिए, मैं अपनी माँ को देखना चाहती हूँ। वो कैसे भी रूप में होगी, वो सिर्फ मेरी माँ है, वो हमेशा मेरी माँ रहेगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो दरवाज़ा होता है वो लोग खोल देते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है सभी के सभी लोग होते हैं वो इस दरवाजे से अंदर चले जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे हमें किसी ज़ॉम्बी का पैर दिखाया जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो ज़ॉम्बी कौन होती है, वो यान्यू की माँ होती है और उसकी माँ बहुत ज़्यादा डरावनी दिख रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू होती है वो अपने माँ को देखने के बाद कहती है कि माँ, और ऐसे कहते हुए अपनी जो माँ होती है उसकी तरफ भागने लगती हैं। तभी जो यांग फैंग होता है वो उससे उसके पैर को जमा देता है और फिर जो यान्यू होती है वो उससे निकलने की कोशिश करती है पर नहीं निकल पा रही होती है। और फिर वो यांग फैंग से कहती है कि तुम मुझे इस जगह से आज़ाद कर दो, तुम इस आइस को यहाँ से निकाल दो, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, इसे खोलो। तभी हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो यान्यू से कहता है कि क्या तुम पागल हो चुकी हो, क्या तुम मरने के लिए जा रही हो अपनी माँ के पास? और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपनी माँ के पास चली जाओगी और अपनी जो माँ है उसे अपने आप को काटने दोगी और फिर खुद ज़ॉम्बी बन जाओगी और अपनी माँ को ठीक कर दोगी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसे तो तुम खुद को ही मार दोगी। शायद वायरस से भी तुम्हारा जो दिमाग है वो खराब हो चुका है, तुम्हें कुछ भी लगने लगा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू होती है वो यांग फैंग की इन सभी बातों को सुनने के बाद होश में आ जाती है और सिर्फ मैं कर रही होती है। तभी जो यांग फैंग होता है वो अपनी पास से एक बोतल निकालता है जिसमें उसने प्यूरिफाई किया हुआ वाटर रखा हुआ होता है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि मैं इसे बचाने की तो थोड़ी सी कोशिश कर सकता हूँ, मैं इसे इस जो वाटर है प्यूरिफाइंग इसे पिला के देखता हूँ, अगर ये ठीक होती हैं तो वो अच्छी बात होगी, क्योंकि ये प्यूरिफाइंग वाटर सिर्फ उन्हीं लोगों पे काम करता है जो नए नए जो वायरस का शिकार हुए हैं, उन्हीं लोगों पे ये काम करता है। पर तुम्हारी माँ बहुत दिनों से वायरस का शिकार हो चुकी हैं। और फिर जो यांग फैंग होता है वो आगे बढ़ने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो किंगजू होती है वो सभी को बताने लगती है कि जो यांग फैंग के हाथ में जो प्यूरिफाइंग किया हुआ वाटर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इससे जो ज़ॉम्बी है वो जल्दी से इंसान में बदल जाता है। इस जो पोषण मतलब जो पानी है उसे यूज़ करने से तुम्हारी जो मतलब पत्नी है
जो जो यान्यू की माँ है वो जल्दी से ठीक हो जाएगी। हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू होती है वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है और कहती है कि बॉस। और फिर हमारा जो ये वाला एपिसोड है यहीं पे ही ख़त्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मेरे बैकअप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दी है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।